मंजर भी बेनूर थे, फिज़ाएँ भी बेरंग थीं, बस दोस्त याद आए, मौसम सुहाना हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। हमारे जीवन में सफलता के लिए यूँ तो बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास कारण ऐसे होते हैं जिनको देख करके या महसूस करके करने के बाद सच में लगता है कि ये रास्ते बहुत ज़रूरी थे और बहुत कम मेहनत में हमारा काम चल सकता था। उनमें सबसे बड़ी बात है निरंतरता। जीवन में निरंतरता का होना बहुत बड़ी बात होती है। आप में कोई भी योग्यता हो, आप में कितनी भी मेहनत करने में मन न लग रहा हो, आपकी आर्थिक स्थिति कोई भी हो, अगर आपने किसी भी चीज़ को निरंतर करने का संकल्प ले लिया है तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे हम हमारी अपने हुनर में, हमारी अपनी अभिव्यक्ति में गजब का चेंज आती हैं, गजब के सुधार होने लगते हैं। अगर यूँ कहूँ तो ये एक तरह का पावर है जो हमारे जीवन में बदलाव लाता है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर निरंतर करते रहते हैं, और इसीलिए बचपन में कोई भी चीज़ ज़्यादा और जल्दी सीखी जा सकती थी, क्योंकि तब हमें एक लगन होती थी। साइकिल चलाने के लिए चोट लगने के बाद भी हम अपने पेरेंट्स से उस बात को छिपा लेते थे और निरंतर साइकिल मिलती रहे, इसलिए हम लगातार काम चलाते रहते थे। तो होता क्या था कि हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। किशोरावस्था में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि कहीं भी थोड़ी बहुत अगर टकराती भी है तो वो उसकी परवाह किए बिना लगातार चलाते रहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे साथ एक झटका लगने पर हम वहीं थम जाते हैं, रुक जाते हैं, और रुकना ही हमारी सबसे बड़ी असफलता हो जाती है। निश्चित तौर पर कई बार हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है, और काम करने के लिए हम अपने को पीछे कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बने, अगर आप चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ बने, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो उसके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि निरंतर उस कार्य को करते रहना। निरंतरता का अपना एक महत्व होता है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। दशरथ माझी ने लगातार छेनी हथौड़ी के माध्यम से एक पहाड़ को तोड़ डाला, और आप देखिए वो कितने पर्वतारोही उनको आसान और सुगम रास्ता दिया उन्होंने, और माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि लगातार जब हम काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी कर जाते हैं। इसलिए यदि आप में कुछ जुनून है, सीखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये करते रहिए। 30 वर्ष तक लगातार पेड़ लगाने से एक जंगल तैयार कर दिया एक नौजवान ने, एक बच्चे ने शुरू किया था। 30 साल तक लगातार पेड़ लगाता रहा और एक जंगल बना दिया। आप सर्च करिए कि ये चीज़ों से हमारे जीवन पर कितना असर होता है। बस 1% निरंतर, 1% प्रतिदिन। अगर हम 2 लाइनें लिखते हैं तो हम साल भर में कितनी लाइनें लिख जाएंगे, इसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। और इसीलिए जब कोई किताब लिखी जाती है, जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है, जब कोई सफलता हासिल करता है या किसी चोटी पर चढ़ता है, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो भी कामयाब हुए हैं उनके पीछे उनका एक इतिहास छिपा हुआ है। वो लगातार काम करते रहे, असफल होते रहे, लेकिन लगातार काम करते रहे और अंत में जाकर वो सफल हुए। तो लगातार काम करते रहने से, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपने जो कुछ भी सीखा है
वो आपके मस्तिष्क में एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। दिमाग इतना शातिर होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें करना है तो वो बहुत सारे बहाने खोजता है, किंतु परंतु बट लगाता है और आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर आप सुबह उठने का संकल्प लेते हैं तो आपको उसी समय एक थॉट आता है जो आपने 30 वर्ष पहले किताब पढ़ी है कि 8 घंटे सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। 8 घंटे सोना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये उसी समय थॉट आया क्योंकि हमारा दिमाग काम करना ही नहीं चाहता है, हमारा दिमाग हमें आगे बढ़ना ही नहीं देने चाहता है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से कोई आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, लेकिन हमें प्रतिदिन वो काम करना ही करना है। और इसीलिए साल जब शुरू होती है, दिसंबर के आखिरी वाले दिन, हम अपनी डायरी में बहुत सारे ऐसे चार्ट बनाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। तो प्रतिदिन जब हम नहीं करेंगे तो हमें असफलता मिलने लगती है, और जिसने प्रतिदिन किया वो आगे सफल हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम शुरू तो बहुत ही जोश से करते हैं। आज के नौजवान देखिए, आप जिम जाते हैं तो वो शुरू तो करते हैं बड़े उत्साह से, फीस भी जमा कराते हैं, नई टॉवल खरीदेंगे, शूज़ खरीदेंगे, बड़ा उत्साह रहता है, सोचते हैं कि हम विराट कोहली बन जाएंगे। अब क्या है, थोड़े दिनों की बात है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हताश हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ये खा लेंगे, तो आज से नहीं कल से शुरू करेंगे। जिस समय आपने ये सोच लिया कि हम कल से शुरू करेंगे, आज तला हुआ खा लेते हैं, आज हम कुछ मीठा खा लेते हैं, उसी समय आपका दिमाग जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये तेरे बस की बात नहीं है, और आप हार जाते हैं। हर बार जिस समय आप शुरू करें उस समय एक संकल्प लें कि मुझे किसी भी कीमत पर करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि बीच में व्यवधान आ रहे हैं तो आप अपनी दूसरी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन वो चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि वो क्रम जिस दिन टूटेगा उसी दिन आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि आप नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। समुद्र के किनारे टहलते हुए एक पैब्लो पिकासो, जिसको एक महिला ने देखा तो बड़े उत्साह से उनके पास पहुंची। पैब्लो पिकासो से उसने कहा, क्या आप पैब्लो पिकासो हैं? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पैब्लो पिकासो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, सर मैं आपसे एक पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। और इस तरह से एक अपने कैनवास लाके उसने दिया। इतने बड़े चित्रकार के लिए विदिन 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एक पेंटिंग बना दी और देते हुए कहा कि लेडी 5 लाख रुपए। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। लेकिन पेंटिंग लेकर वो मार्केट पहुंचती है। मार्केट में सिर्फ वो ये जानना चाहती है कि क्या इसमें सच्चाई है। लोगों ने उनकी पेंटिंग को तुरंत पहचान लिया और हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे कि 5 लाख में हम इसको ख़रीद लेंगे, बशर्ते आप हमें दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ जानकारी लेने आई थी कि क्या ये पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कॉस्ट क्या है। अब वो दौड़ी दौड़ी फिर से समुद्र के किनारे जाती है, लेकिन तब तक वो चित्रकार जा चुके होते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि वो किसी एग्जीबिशन के उद्घाटन के लिए गए हुए हैं। जब वहाँ पहुँचती है तो पैब्लो पिकासो उस समय बहुत बिजी थे, वो इंतज़ार करती है। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनसे कहती है, सर मैं आपसे पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। पैब्लो पिकासो ने से बोली, 15 मिनट की बनाई हुई पेंटिंग 5 लाख में जा सकती है, तो इससे अच्छी इनकम का कोई स्रोत हो ही नहीं सकता है। पैब्लो पिकासो ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेडी, जिस पेंटिंग को बनाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं और बनाकर कंप्लीट करने में 30 मिनट तक
का अवसर दिया आपने मुझे, उसको बनाने में, सीखने में मुझे 30 वर्ष लग गए। एक दिन का कमाल नहीं होता है दोस्तों। जो भी सफल हुए हैं, जो कामयाब हुए हैं, उनके पीछे उनके वर्षों की साधना होती है। किसी को कामयाब देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैंने बहुत बार ऐसा उदाहरण लोगों के मुंह से सुना है कि योग ध्यान से कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, क्या 2-4 मिनट में या 2-4 दिन करने से योग के परिणाम आपको मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। यदि आप योग ध्यान व्यायाम करते हैं तो ये गारंटी है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आपका खान पान सही है तो आपको कभी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 2-4 दिन करने के बाद आप कहते हैं कि योग ध्यान व्यायाम से कुछ नहीं होता है। सदियों से इस परंपरा का निर्वहन जो लोग करते आ रहे हैं, वो कोई ना कोई प्रैक्टिकली जीवन में देखा होगा, तब उन्होंने आपसे ये बात कही है। तो चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, चाहे विराट कोहली हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन हों, जो भी बड़े से बड़े कामयाब व्यक्ति हैं, चाहे रतन टाटा हों, अंबानी हों, उनके पीछे उनका एक इतिहास है, लगातार काम करते रहना। लगातार यानी निरंतरता। निरंतरता ही एक बादशाहत है। हमेशा प्रतिदिन सिर्फ 1% करना ही करना है। अगर हम लेखनी के क्षेत्र में हैं तो प्रतिदिन अपने भावों की अभिव्यक्ति करना ही करना है। अगर हम हेल्थ के अंतर्गत हैं तो हम 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। कोई भी त्यौहार हो जाए, शादी हो, ब्याह हो या बरसात हो, हमें करना ही करना है। और इसी तरह आर्थिक बजट की स्थिति होती है, हर महीना कुछ अमाउंट हमें डालना ही डालना है। तो क्षेत्र कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, अगर आपने निरंतर काम किया तो उसके परिणाम बहुत ही सुखद आने वाले हैं। 2 से 3 या 4 साल के अंतर में आपकी कायाकल्प हो सकती है, बशर्ते आप उसको निरंतर करते रहें। लेकिन हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम निरंतर नहीं करते हैं। रेगुलर जो काम होता है छोटा होता है। कभी कभी हम जोश में इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारे हाथ पैरों में भयानक दर्द होता है क्योंकि उस दिन हमको जुनून आ गया। नहीं दोस्तों, प्रतिदिन 1%। अगर कोई भी किताब लिखने वाला है, सोचे कि मैं 1 दिन में लिख लूँगा, ये असंभव है। प्रतिदिन 2 पेज लिखना है, वो संभव हो सकता है। तो इसकी आदत डालिए, निरंतर काम करते रहिए। 15 मिनट अगर किताब पढ़ना है, और 2 से 3 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके भावों की अभिव्यक्ति कितनी बदल जाती है। आपका व्यक्तित्व कायाकल्प हो सकता है, बशर्ते निरंतरता शब्द को आप काट भाग लें। निरंतर प्रतिदिन 1% करना ही करना है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस शब्द को, निरंतरता को अपनाकर जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं।